पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उल्लू की गलती के कारण सांप डेविल के ऊपर गिर गया। डेविल ने उसे दूर फेंक दिया। घायल सांप को देखकर नैना ने उसे उठा लिया और अपने फूस के घर में ले गई, जहां वो उसका इलाज कर रही थी। लेकिन उल्लू और डेविड नैना और विवान को नुकसान पहुंचाने आए थे, जिसे देखकर नैना भी नागिन बन गई। अब आगे। नैना भी नागिन है? नैना नागिन है, फिर तो नागमणि को पाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। उल्लू और डेविल आपस में ही बहस करते रहे। तब तक नैना और विवान गायब हो गए। दोनों सांप बनकर जंगल में निकल गए। अगली सुबह नैना वापस अपने मानव रूप में आ गई और सांप को गोद में लेकर बैठ गई। सांप जी, कल तो बच गए। अब असली रूप में आ ही जाता हूँ, लेकिन अगर नैना ने मुझे नहीं पहचाना तो नैना मुझसे नफरत करेगी और वापस डेविल के पास पहुँच जाएगी। मेरा भी छुपकर रहना ही ठीक है। नहीं, छुपना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर नैना को बाद में मेरा सच पता चल गया तो ज्यादा नाराज हो जाएगी। मैं अपने मानव रूप में ही आ जाता हूँ, नैना को याद आ ही जाएगा। विवान अपने मानव रूप में आ गया। नैना यह देखकर हैरान हो गई, लेकिन वो विवान को पहचान नहीं पाई। वो हैरानी से विवान को देख रही थी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? जरूर इसको मुझ पर शक हो गया है। नैना, तुम इच्छाधारी नाग हो? हाँ नैना। तुम उस दिन से मुझे धोखा दे रहे थे और धोखा देकर मेरे साथ रह रहे थे। ये तुमने ठीक नहीं किया। नैना, मेरी बात तो सुनो। मुझे लग रहा था कि तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। कौन हो तुम? वो घायल होना, ये सब तुम्हारा नाटक था? नैना, एक बार सोच कर तो देखो, खुद पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। नैना ने अपनी शक्तियों की मदद से याद करने की कोशिश की और उसे सब याद आ गया। वो तुरंत विवान के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। विवान, तुम कहाँ चले गए थे? तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं तो उल्लू के यहाँ कैद था और तुम डेविल के पास कैद थी। नहीं, डेविल मुझे कैद नहीं कर सकता। मैं उसे प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्यार करता है। नैना, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम डेविल से प्यार करती हो, फिर मुझसे क्या करती हो? अब मैं कौन हूँ तुम्हारा? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं डेविल से प्यार करने लगी हूँ। मुझे डेविल से प्यार हो गया है। कई दिनों से वो नाराज है, लेकिन मैं उसे मनाऊंगी तो वो मान जाएगा। नैना, तुम सच में पागल हो गई हो। तुम्हें सिर्फ इतना ही याद आया कि मैं विवान हूँ, हम दोनों प्यार करते हैं, ये तुमको याद नहीं आया? मैं डेविल को प्यार करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद को खत्म कर लूं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? विवान, हमारे बीच जो भी था उसे भूल जाओ। मैं अब डेविल के प्यार में पड़ चुकी हूँ। मेरा बचपन का रिश्ता कुछ दिनों में खत्म हो गया, वो भी उस धोखेबाज की वजह से, जिसने तुमसे सारा सच छुपाया। विवान, मैं नहीं जानती कि मैं उससे इतना प्यार क्यों कर रही हूँ। ये उसका जादू है। मैं डेविल को खत्म कर दूंगा। नैना को गुस्सा आ गया। उसने विवान को एक थप्पड़ मारा। विवान को विश्वास नहीं हो रहा था कि नैना डेविल के लिए उसे थप्पड़ मार सकती है। नैना, तुमने मुझे थप्पड़ मारा और उस डेविल के लिए मुझे थप्पड़ मारा। विवान, तुमसे पहले मेरा जो भी रिश्ता रहा होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम डेविल के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना, आज तुम कैसी बातें कर रही हो? विवान, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा वो आशिकी भेड़िया है। अब तुम मुझे पाने के लिए कुछ भी करोगे या कुछ भी कहोगे? मैंने उल्लू को बातें करते हुए सुना है, वो सच में ही भेड़िया है। मेरा डेविल भेड़िया नहीं हो सकता। विवान, तुम डेविल से चिढ़कर कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं अपनी डेविल के बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकती हूँ। नैना, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ठीक है नैना, मैंने अपना सब कुछ छोड़ा तुम्हारे लिए, और आज तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। विवान को आज रोना आ गया था। उल्लू ने मुझे इतना ज्यादा प्रताड़ित किया, लेकिन मैंने नैना के लिए सब सह लिया और आंखों में आंसू नहीं आने दिए, लेकिन आज नैना ने ही रुला दिया। विवान दुखी होकर वहाँ से चला गया और जंगल में भटकने लगा, लेकिन नैना भी दुखी थी। मैंने विवान को यहाँ से क्यों भेज दिया? मैं डेविल के प्रेम में ऐसे कैसे पड़ सकती हूँ, जबकि मैं और विवान एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन डेविल को छोड़ पाना मेरे लिए आसान है, और वहाँ वो प्रतीक, वो मेरे लिए पागल हुए जा रहा है। मैं क्या करूँ? सबको अपने प्यार की फिक्र है, लेकिन मैं किसको प्यार करती हूँ, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नैना परेशान घूम रही थी। नैना आज सारा गुस्सा भूलकर डेविल के पास जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरी तरफ सुजाता नकली नैना की असलियत सबके सामने लाने के लिए रोजाना नई योजना बना रही थी, लेकिन वो हर काम में असफल हो रही थी। लेकिन बहुत दिनों बाद सुजाता को मौका मिला था। मुझे नैना का सच तो सबके सामने लाना ही होगा, लेकिन मेरी नेवली नैना पर हमला क्यों नहीं कर रही है? और अब तो नैना भी नागिन नहीं बन रही है। कहीं ये नकली नैना तो नहीं? तभी वहाँ प्रतीक भी आकर बैठ गया। वो चुपचाप बैठा था। प्रतीक बेटा, तुम्हें अभी भी क्या वो नैना की हमशक्ल मिलती है? नहीं, मुझे नहीं मिली। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सब जानती हूँ, इसलिए चुपचाप बताओ कि क्या हुआ। माँ, नैना मेरा पागल बना रही है। ये हमशक्ल होने की बात करती है, लेकिन खुद ही किसी लड़के के साथ घूमती रहती है।
ऐसा तो नहीं कि वो बाहर घूमने वाली ही असली नैना है और ये उसने अपनी जगह यहाँ भेज दी है। माँ आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। बेटा अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है मैं खुद करूँगी। माँ आपकी नैना कोई बात नहीं मानती है, फिर कैसे करोगे आप? जब भी नैना तुम्हें बाजार में दिखे तुरंत मुझे बुलाना और तुम उसे कुछ मत बोलना। उसके बाद ये सारा माजरा क्या है मैं खुद पता करूँगी। माँ आपके ऊपर ही अब आखिरी उम्मीद बची है। मैं जल्दी पता लगाकर बता दूंगी। जब नैना को मेरे साथ रहना ही नहीं था तो उसने शादी क्यों की? शादी करने का कारण मैं अच्छे से जानती हूँ। वो नागिन इस घर में क्यों आई मैं अच्छे से जान। प्रतीक ने नैना पर नजर रखनी शुरू कर दी। इस उल्लू ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया है। वो नैना आराम से घूम रही है और मुझे यहाँ नाटक करना पड़ रहा है। मुझे एक बार उस उल्लू से मिलना पड़ेगा। तभी पीछे से सुजाता आई। अभी तक खाना नहीं बनाया है और यहाँ किसके ख्वाबों में खोई हो? मैं किसी के लिए भी खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ तुम क्यों बनाओगी खाना? क्योंकि तुम्हें तो लड़कों के साथ घूमने से ही फुर्सत नहीं है। खाना तो तुम्हारी सास बनाएगी। हाँ अगर आप एक दिन खाना बना दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? बाकी दिन तो मैं ही खाना बनाती हूँ। मैं तेरी सास हूँ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मैं भी आपकी बहू हूँ, मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी। प्रतीक भी पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। उसने सास बहू के झगड़े को सुनकर अपना सिर पीट लिया, लेकिन वो चुप भी नहीं रह सकता था। उसको बीच में ही बोलना पड़ा। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? देखिए ना प्रतीक, मैं रोजाना सारा काम करती हूँ, लेकिन अगर आज माँ खाना बना देंगी तो क्या बुरा हो जाएगा? लेकिन माँ कोई भी काम नहीं करती है। हाँ माँ, नैना ठीक ही कह रही है। आप एक दिन खाना बना दो। मुझे तो पहले ही पता था कि शादी के बाद मेरा बेटा जोरू का गुलाम हो जाएगा। माँ मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। हाँ माँ के गुलाम हो। पत्नी को तो घर में काम कराने लाए हो। सुबह शाम उठकर सिर्फ काम करती रहो और तुम्हारी माँ के ताने सुनो। जिंदगी नरक बन गई है। नैना तुम रोना बंद करो। हाँ पत्नी के तो आंसू नहीं देख पा रहा और मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है तो माँ की फिक्र नहीं है। कल की आई बहू ने मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया। नैना तुम ही खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। यार प्रतीक, अगर भूख मिटानी है तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। नैना तुम्हारे हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। जब तुम खाना बनाती हो तो मैं उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। प्रतीक ने नकली नैना की तारीफ की, लेकिन सुजाता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ हम तो तुझे पत्थर खिलाते हैं। मैं माँ हूँ, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। बचपन से तू भूखा था, शादी के बाद ही तेरा पेट भरा है। मैं सिर्फ अपने पति के लिए खाना बनाऊंगी। आज मैं भी अपने बेटे के लिए खाना बनाऊंगी। अभी तक आप दोनों खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब दोनों ही खाना बना रहे हो। मैं कैसे खा पाऊंगा? माँ के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। मेरे हाथ का खाना पसंद है तो मेरे हाथ का खाना पड़ेगा। सुजाता और नैना ने खाना बनाया और प्रतीक को जबरदस्ती ज्यादा खिलाने लगे। सास बहू की प्रतियोगिता में बेचारा प्रतीक फंसा हुआ था। उसे जबरदस्ती बहुत सारा खाना खिलाया गया। बस करो यार, आप दोनों बहुत हो गया। मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया है। चलो नैना थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं। नकली नैना और प्रतीक बाहर टहलने चले गए। सुजाता भी उनके पीछे चली गई। तभी नकली नैना के सामने उसकी हमशक्ल नैना आ गई, जिसे देखकर सभी चौंक गए। कहानी जारी रहेगी।